नीचे घाटी में नदी का शोर किसी मरे हुए दैत्य की सांसों जैसा लगता था। ठंड हवा चेहरे पर लपट की तरह नहीं, बल्कि किसी अदृश्य हथेली की तरह थपथपा रही थी। मैंने अपना छोटा सा बस्ता कंधे पर डाला और कच्चे रास्ते से आगे बढ़ा। मेरे हाथ में बस एक चिट्ठी थी। श्री शिवदत्त जी, आपको काल भैरव मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया जाता है। कागज पर चारों तरफ हल्का लाल धब्बा था, जैसे किसी ने उंगलियों से दबा कर पकड़ा हो। उससे मुझे अजीब नहीं लगा था। गांव के लोग और उनकी आंखें। गांव में कदम रखते ही महसूस हुआ कुछ ठीक नहीं है। लोग मुझे ऐसे देखते जैसे कोई मैं मुर्दा हूँ जो गलती से उठकर चल रहा हो। एक बूढ़ी औरत दूर से बोली, और कितने दिन का है? दूसरी ने फुसफुसाकर कहा, ये भी नहीं बचेगा। मैंने पूछा, किस बात की चर्चा कर रहे हैं आप लोग? किसी ने जवाब नहीं दिया। बस सभी दरवाजे बंद होने लगे, एक एक करके, जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य प्राणी से छुप रहा था। सड़क पर अकेला मैं ही रह गया था। ऊपर पहाड़ी पर एक विशाल काला पत्थर खड़ा था। उसके पीछे पेड़ों के बीच धंसा हुआ काल भैरव का मंदिर। मंदिर पुराना था, इतना पुराना कि लगता था देवताएं भी डरकर छोड़ गई हैं। सीढ़ियों के ऊपर लाल झंडा आधा फटा था। घंटी टूटकर एक तरफ लड़की थी। दीवारों पर भाले जैसे निशान थे, जैसे किसी ने जानवर को खोद कर हमला किया हो। मैंने कदम रखा और उसी क्षण थप, कहीं अंदर से घंटी अपने आप बज उठी, तेज, कानों को चीर देने वाली। मेरे हाथ कांप गए। मैंने मंदिर के दरवाजे खोले। भीतर को अंधेरा था। घी का कोई दिया भी नहीं जल रहा था। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे। लंबी जीभ वाला कोई प्रेत, सिर कटे हुए लोग और एक तांत्रिक के चारों ओर तरफ अग्निचक्र। सांस घुटने लगी। तभी एक तरफ आवाज सुनाई दी, देरी कर दी तुमने शिवदत्त। मैंने पूछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी, इतनी साफ कि मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। गांव का प्रधान मेरे लिए चावल आलू लेकर आया, लेकिन उसकी आंखें मुझसे मिल नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? Dear Paytm partner, उसने कांपते आवाज में कहा, पिछले 4 पुजारी 1 साल भी नहीं टिके, मरे। मैंने पूछा, वह बोला, नहीं, received in your मरे होते तो Paytm अच्छा yesterday होता। have been settled in वे your bank बदल गए account. थे। For more information, check your Paytm for business app. बदल गए? कैसे? प्रधान ने आंखें झुका ली। उनकी देह तो वही थी, पर भीतर कोई और था। किसी और की आवाज, किसी और की चाल, किसी और की भूख। मैं ठंडा पड़ गया। और मंदिर? प्रधान बोला, मंदिर नहीं, श्राप है यह। 300 साल पुराना है, जिस दिन अघोरनाथ ने पूरा गांव खत्म किया था। मैंने पहली बार उसके नाम को सुना था, अघोरनाथ, और ऐसा लगा जैसे हवा ठहर गई हो। रात गहरा चुकी थी। मैं मंदिर के बगल एक छोटे से कमरे में लेटा था। दीपक बुझ चुका था, लगभग आधी रात को। कर 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 किसी ने नाखून पत्थर पर घिसने की आवाज, फिर कदमों की धीमी आहट, और फिर एक फुसफुसाहट। शिवदत्त। आवाज मंदिर के गर्भगृह से आ रही थी। ऐसी आवाज थी जैसे कोई गहरी कुएं की तली से बोल रहा हो। गला फटा हुआ, सांस भारी, नाम बिल्कुल साफ, शिवदत्त। मैं डर के मारे उठ बैठा। आवाज फिर आई, और इस बार इतनी नजदीक कि मेरे सीने से सर्द हवा भर गई। शिवदत्त। मैंने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा, काली हवा, खाली सीढ़ियाँ। मैं गर्भगृह की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी धड़ाम, मंदिर की घंटी अपने आप जोर से बज उठी, इतनी जोर से कि कान सुन्न हो गए। और घंटी के बीच में मैंने किसी को देखा, एक लंबी काली परछाई मेरी ओर देखती हुई। उसकी आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे जिनमें लाल धुआं घूम रहा था। मैं वही जम गया। परछाई ने अपनी गर्दन एक तरफ तिरछी की, और फिर दूसरी तरफ, और उसी फटे गले वाली आवाज में बोली, स्वागत है पुजारी। और अगले ही पल हवा में घुल गई। सुबह जैसे ही सूरज निकला, मैं गर्भगृह में गया। मुझे लगा शायद रात का सपना था, पर जैसे ही मैंने मूर्ति के पास निगाह डाली, मैं सन्न रह गया। मूर्ति के सामने ताज़ा खून गिरा था, अभी अभी टपका हुआ, गाढ़ा, गर्म, चिपचिपा। ऊपर भैरव की आंखों पर लाल छींटे थे। दीवारों पर किसी उंगली का निशान था।
अभी तो शुरुआत है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। गांव वाले मुझे दूर से देखकर भागते थे। कुत्ते भौंकने लगते, बच्चे रोने लगते और बूढ़े लोग दरवाज़ा बंद कर लेते, क्योंकि अब मैं आदित्य नहीं था। मैं खुद चल रहा था, पर कदम किसी और के थे। मेरे भीतर दो आवाज़ें थीं, एक मेरी जो डरती थी, दूसरी जो आदेश देती थी। हर रात मुझे गर्भगृह में खड़ा होना होता। मेरे हाथ खुद ब खुद कांपते हुए शिवलिंग पर मेरे हाथ कांपते हुए शिवलिंग पर खुद चलने लगते, लेकिन मेरा शरीर नहीं रुका। मैं उसके सामने पहुंचा, डरते हुए पूछा, भैया। अघोरी की आवाज़ मेरे भीतर से निकली, शांत हो जा बेटी। मेरा हाथ आगे बढ़े। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया नहीं। उसी पल घंटी बजी, जंगल में हवा चल पड़ी, मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुला और मेरा शरीर रुक गया। लड़की भाग गई। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, रोते हुए, कांपते हुए। मैंने बच्चे को मारने वाला था। अचानक पीछे से आवाज़ आई, कमज़ोर पुजारी। मैंने देखा, घोरी मेरे सामने खड़ा था, पूरी तरह प्रेत रूप में। धुआं उसके शरीर से निकल रहा था, आंखें लाल फैलती हुई। उसने चीख कर कहा, तेरी दया तेरी मौत बनेगी। अब तुझे अगली रात मेरा चौथा संस्कार पूरा करना होगा। चौथा संस्कार क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। वह धीरे धीरे हंसा और बोला, आत्मा का भोग। मैं डर के मारे सुन्न हो गया। अगली शाम चौथे संस्कार वाली रात का असर गांव की दोपहर से ही दिखने लगा था। आसमान में काले बादल गोल गोल घूम रहे थे, पक्षी गायब थे, हवा बंद थी, बिल्कुल सन्नाटा। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर कोई जानता था, आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मंदिर के सामने पूरी पृथ्वी हल्की हल्की धड़ रही थी, मानो जमीन के अंदर से कोई विशाल चीज सांस ले रही हो। और मैं अपने कमरे में बैठा कांप रहा था। मेरे अंदर दो लोग खड़े थे, एक मैं आदित्य, डरा हुआ, मदद चाहता हुआ, और दूसरा अघोरी का आदेश, जो मेरे मस्तिष्क में लोहे जैसी आवाज़ों से मैं कह रहा था, भोग शुरू होगा किसी भी हालत में। मैं चीख कर कहा, मैं किसी की आत्मा नहीं छीनूंगा। लेकिन जवाब आया, तू नहीं करेगा, तेरा शरीर करेगा। मेरे हाथ कांपने लगे, उंगलियां मुड़ गई, गर्दन अपने आप हिलने लगी और आंखें सामने धुंध छा गई और मैं उठ गया। लेकिन मैं उठ नहीं रहा था। जैसे जैसे गर्भगृह की तरफ बढ़ा, दीवारों पर काले हाथ पिशाच जैसे निशान भरने लगे। घंटी बिना हाथ लगाए बजने लगी। दीपक की लौ काली हो चुकी थी। गर्भगृह के बीचों बीच शिवलिंग के पीछे दीवार टूटने लगी। दीवार में से कोई परछाई नहीं, बल्कि एक विशाल चीज हिल रही थी, जैसे किसी बंद कमरे में कोई जानवर छटपटा रहा। अघोरी की आवाज आई, आज चौथा द्वार खुलेगा। मेरा शरीर अचानक मंदिर से बाहर भागने लगा। मैं जानता था कि किसी इंसान की आत्मा चाहिए, आत्मा, जीवन, श्वास, चेतना। मैं उसी को भोग बनाया जाएगा। मैंने अपने शरीर को रोकने की कोशिश की, पर मैं पागलों की तरह गांव की तरफ दौड़ रहा था। घंटों जैसे लग रहा था, पर शायद कुछ ही मिनट हुए हैं। पहली गली के मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी अपने दरवाजे पर बैठा था, कमजोर, अकेला। मेरे कदमों की आहट उसकी ओर गई। मैं अंदर से रो रहा था, नहीं, प्लीज नहीं। मेरा हाथ अब उठ चुका था। उंगलियां ऐसे फैल गई मानो हवा पकड़कर किसी आत्मा ने निकाली हो। मेरी आंखें काली हो चुकी थी। बस एक कदम दूर था कि तभी एक भयानक चीख गूंजी। आसमान दो हिस्सों में बट गया। मंदिर की घंटी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी और मेरे सामने कोई खड़ा हो गया। लंबी जटाएं, सफेद भस्म से ढका शरीर, लाल अग्नि जैसी आंखें, हाथ में चमकती हुई त्रिशूल। यह कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके कदम रखते ही धरती कांपने लगी। उसने गरज कर कहा, रुक जा आदित्य। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे वंश का असली रक्षक हूँ, तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं चौंक गया। तो क्या मेरे पुरखे पुजारी थे? वह बोला, पुजारी नहीं, शक्तिशाली तांत्रिक रक्षक, जिन्होंने नागवेद अघोरी को इस मंदिर में बंद किया था। मेरी सांस अटक गई। वह बोला,
और अब वही अघोरी तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर कोशिश कर रहा है। अघोरी का अवतार। अचानक से मेरे भीतर एक काला धुआं उठा। वह धुआं रेत की आंधी की तरह घूमता हुआ मेरे ऊपर फैल गया। मेरे कान फटने लगे। वह धुआं मेरे पीछे एक विशाल साए में बदल गया। एक विशाल दरिंदे जैसी आकार, प्रेत आकृति, लाल आंखें, लंबी हड्डी नुमा उंगलियां, कटे हुए बाल और चबड़े जैसा चेहरा। वह गरजा, आदित्य तू मेरा है, और मेरे ऊपर कूद पड़ा। वह रक्षक त्रिशूल आगे करके चिल्लाया, पीछे हट प्रेत। दोनों शक्तियां टकराईं और पूरा गांव बिजली की तरह दहाड़ उठा। अघोरी मेरे भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं दो आवाजें सुन रहा था, तू मेरा साधक है, लड़ आदित्य, तू उससे मजबूत है। मेरे शरीर में दर्द बिजली जैसी हो गया था। मेरी हड्डियां टूट रही थी। मेरा नब्ज गायब हो चुकी थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कान ने घोड़े को सजाएगा, अगर तूने आत्मा न दी तो मैं तेरी आत्मा ले लूंगा। और उससे अंदर से मेरे जीवन का चूसना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। जैसे ही मेरी चेतना खत्म होने वाली थी, रक्षक की आवाज आई, आदित्य याद कर तू कौन है। उसी क्षण मेरे भीतर बची हुई थोड़ी सी शक्ति जगी।